हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। तो ये दोनों की एनर्जी होगी, दोनों की करंट एनर्जी, जो कि इस टाइम डीएफ हो सकता है। आप कुछ लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है जो आपको एक न्यू डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा। आप हो सकता है इस टाइम लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, आपको न्यू न्यू आइडियाज मिल रहे हैं और इस टाइम आप चाहकर भी अपने पर्सन के लिए डिज़ायर नहीं रख रही हैं कि वो आए और ना आए, लेकिन आपको अपने लाइफ में ग्रोथ करने का जो एक आइडियाज़ आ रहे हैं कि मुझे अपने फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। मुझे अब डीएम से डिज़ायर नहीं है, मैं चाहती हूँ वो खुश रहें अपनी लाइफ में। ठीक है, कर्मा पे बैक कर रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन मैं अपनी लाइफ को ग्रोथ करना चाहती हूँ, मैं ग्रोथ करूँगी। तो अपना एक ऐसा डिसीजन लेके आप ग्रोथ कर रहे हैं, न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू न्यू जगह आप कुछ ना कुछ सर्चिंग में लगे हुए हैं अपनी डायरेक्शन लाइफ को देने के लिए और अपना माइंड डिवर्ट करने के लिए, बिजी रहने के लिए, क्योंकि आप समझ चुकी हैं कि डीएम ने जो डिवाइन ने हमारे लिए लिख दिया है वो अपनी जगह ठीक है। हम जर्नी के साथ बिल्कुल साथ में हैं, लेकिन हम अब अपनी लाइफ को भी ग्रोथ देंगे ताकि हम अपना पर्पस कर पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ा हुआ पर्पस होता है। तो फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, तो और अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ करने के लिए भी ज़रूरी है। तो दोनों वे में आप यही सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से फाइनेंस की तरफ बढ़ा जाए और रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्पेस देके या थोड़ा सा अपने आप को बिजी करके उनको स्पेस देके उनका कर्मा पे बैक करनी दिया जाए डीएम को। तो आपने एक ऐसी थॉट क्रिएट करके अपने आप को एक डायरेक्शन दी है और आपके डीएम जो अभी साइलेंट वे में है, ऑब्जर्व कर रहे हैं और डिवाइन को उन्होंने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि उन्हें क्लियरिटी मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन वो भी अब यही चाहते हैं कि आपको भी वो भी स्पेस देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करें। मैं भी कर्मा पे बैक करके आपके पीछे आ रहा हूँ। बहुत पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, इंटरनली लव सेंड करते हैं और अभी कोई दोनों की डिज़ायर नहीं है। तो कोई मतलब कि इतना लस्ट से जो रिलेटेड होता था, जो डीएम अपने डीएफ को एक ऑप्शन समझते थे, आज के टाइम में वो उनको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो उनसे बोलें और ना बोलें, लेकिन हार्टली उनके साथ बहुत ज़्यादा लव करते हैं। अपना उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब वो टाइम आ चुका है कि अब हमें पर्पस की तरफ भी बढ़ना है। अब हमें जो मेटलिस्टिक वर्ड, जो 3D वर्ड जिसे कहते हैं, उन चीज़ों से बाहर उठ के हमें बहुत कुछ करना है। तो इस टाइम दोनों ही अपनी ग्रोथ करने में लगे हुए हैं। एक कर्मा पे बैक करने में लगा हुआ है कि मैं अब थर्ड पार्टी को कुछ भी इतना वो सब जो मैंने दिया वो मेरी गलतियां थी, उससे रियलाइजेशन होते हुए वो आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने वो भी सरेंडर करते हुए डिवाइन की तरफ अपने आप को उस चीज़ में ढाल रहे हैं जो डीएफ आप करते होते थे, मेडिटेशन, चक्रा, जो भी आप नहीं वर्क करते हैं, आपके डीएम अब आपकी जगह वो कर रहे हैं और आप लॉजिकल माइंड में शिफ्ट होके आप फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और दोनों को बैलेंस करते हुए दोनों ही अपने कोई डिज़ायर एक दूसरे से ना रखते हुए लव सेंड करते हैं, अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं, लेकिन आगे ग्रोथ दोनों ही देख रहे हैं, पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट जो कि चेंज हुआ है और आप लोगों के लिए गुड ब्लेसिंग है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अब इंटरनली बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो। कोई एक दूसरे के लिए ब्लेम नहीं करते, एक दूसरे को कुछ भी नहीं, बस उन्हें पता समझ आ चुकी है दोनों को कि अब हमारा एक दूसरे के लव करना या अनकंडीशनल लव में आना ही यूनियन होता है, ना कि साथ रहना और एक दूसरे के साथ लस्ट की डिज़ायर रखना या एक दूसरे का मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए या एक दूसरे को ब्लेम करना, ये सब 3D वर्ड की बातें तो दोनों ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। दोनों ही अपने वर्क प्लेस पे दोनों अच्छी तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी तक की यही अपडेट, जैसे क्यों न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।